होगे, पक गए होगे, बोर हो गए होगे। हर कोई दूसरा इंसान 100% स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बना रहा है टू स्टडी इन इटली विथ 100% स्कॉलरशिप। बट क्या आपको पता है कि इटली जाने के बाद स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ रहा है? ये आपको कोई नहीं बता रहा है। कोई नहीं बता रहा है कि इटली जाने के बाद स्टूडेंट को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। एंड बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है गाइस। मैं आपको इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ, ताकि कोई भी स्टूडेंट यदि अब्रॉड जाता है स्टडीज़ करने के लिए, चाहे इटली जाए, चाहे यूएसए जाए, यूके जाए, इटली जाने के पहले आपको सब कोई असिस्टेंस देगा, बट इटली जाने के बाद जब स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो कोई आपके साथ नहीं होता है। बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही सीरियस टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो होगी आपके। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी सुना है कि कोई आपको कभी ऐसा बोले कि हम आपका एनरोलमेंट प्रोसेस नहीं कर सकते और आप स्टडी करने के लिए अब्रॉड गए हुए, आपका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है, आपका वीज़ा अप्रूव कर देती है एम्बेसी, स्टूडेंट ऑलरेडी चला जाता है यूनिवर्सिटीज़ में स्टडीज़ करने के लिए, बट उसके बाद यूनिवर्सिटी कहती है उससे कि हम आपका एनरोलमेंट प्रोसेस नहीं कर सकते, हम आपका एनरोलमेंट कैंसिल करने वाले हैं। कितना सरप्राइज स्टूडेंट है, सुनने में कितना अजीब लगता है, कितना ऑकवर्ड लगता है। एज अ स्टूडेंट हाउ विल यू फील? आपको एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है, आपके जो प्रिफर्ड कोर्स है आप उसमें स्टडी करने के लिए अब्रॉड चले जाते हैं, एंड जब आपको यूनिवर्सिटी कमेटी बोलती है कि अब आपको वापस जाना होगा आपकी कंट्री, क्या होगा वो मोमेंट? मुझे सोच के इतना बुरा लग रहा है, एज आई एम फीलिंग राइट नाउ। उस स्टूडेंट को कैसा फील हो रहा होगा जिसके साथ ये इंसिडेंट ट्रूली बेस्ड उसके साथ हो रहा है। वन ऑफ द स्टूडेंट, she has got admission in University Tor Vergata, Rome, Italy, in the course of Masters in Tourism, Cultural Heritage and Made in Italy. This particular course is providing by University Tor Vergata. So basically student के साथ incidents क्या हुआ? Student is from India. University ने उसको offer letter release कर दिया. She has got successfully admission in the university. After that the next process is visa process. So मुझे ये बताओ आप, मैं एम्बेसी से क्वेश्चन करना चाहूँगा बेसिकली, एंड स्टूडेंट के ओपिनियन भी जानना चाहूँगा कि कोई एम्बेसी यदि किसी स्टूडेंट का वीज़ा अप्रूव कर रही है, स्टडी वीज़ा, सो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके भी हाथ में वो वीज़ा अप्रूव करती है, राइट। एंड उससे पहले की जो प्रोसेस होती है यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी होती है, जो कि सबसे पहले एडमिशन देने से पहले, ऑफर लेटर रिलीज़ करने से पहले स्टूडेंट की प्रोफाइल इवेल्युएट करती है। आफ्टर दैट दे प्रोवाइड एडमिशन टू द स्टूडेंट। बट ये क्या बात होती है कि स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में चला जाता है उसके बाद उसको बोला जाता है कि यू आर नॉट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो कितनी सरप्राइज बात है गाइस, कितनी ऑकवर्ड और हेक्टिक मैं इसको मोमेंट बोलना चाहूँगा। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे एम्बेसी का भी रोल है कि जब आप स्टूडेंट का वीज़ा अप्रूव कर रहे हैं, सो आप क्या देख के वीज़ा अप्रूव कर रहे हैं? आप सिर्फ फंड देख के वीज़ा अप्रूव करते हैं हमेशा? आपके लिए फंड ही इंपॉर्टेंट नहीं कि स्टूडेंट के, कि फाइनेंस सिर्फ इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके लिए? कि कोई एक मिडिल क्लास फैमिली से कोई स्टूडेंट अब्रॉड में स्टडीज़ करने के लिए जाना चाहता है, एक पैशन होता है स्टूडेंट के पास, बहुत मेहनत करता है स्टूडेंट, उसके बाद जाके आप उसका वीज़ा अप्रूव कर रहे हैं, वो भी फाइनेंस बेस पे, विदाउट इवेल्युएशन ऑफ हिज प्रोफाइल और हर प्रोफाइल। सो ये क्या बात हुई? अब इंसिडेंस ये है कि स्टूडेंट ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में है, शी इज़ स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी तौर वर्गाता फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। अब बात आती है एनरोलमेंट प्रोसेस की। अब एनरोलमेंट प्रोसेस के वक्त आप फिर से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं, एंड उसमें सबसे बड़ा मेजर फैक्टर आपके लिए होता है कि जो उसकी प्रीवियस स्टडीज़ है वो 4 साल की होना था मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, उस कोर्स के लिए। एंड उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो आपके साथ मैं पहले शेयर करना चाहूँगा। शी हैज़ कम्प्लीटेड हर 3 years ऑफ बैचलर्स प्रोग्राम इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स। यूनिवर्सिटी उससे बोल रही है कि आपको 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करना था, तभी आप एनरोलमेंट कर पाते या फिर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। ऐसा कौन करता है मेरे भाई, कौन करता है ऐसा? सबसे पहले यूनिवर्सिटी तौर वर्गाता से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कहाँ अपनी वेबसाइट में मेंशन करके रखा है कि यदि किसी स्टूडेंट को मास्टर्स प्रोग्राम परस्यू करना होगा इन हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म एंड मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड कोर्स में, सो आपके पास 4 years का बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। कहाँ मेंशन किया मुझे ये बताइए। यदि एडमिशन कमेटी भी इस वीडियो को देख रही है, यदि ज़्यादा से ज़्यादा रीच जा रही है इस वीडियो की,
सो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप अपनी वेबसाइट चेक करो। सबसे पहले जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है तो सबसे पहले वो एकेडमिक बैकग्राउंड चेक करता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करता है कि एम आई एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम और नॉट। और कहीं भी वेबसाइट में ये मेंशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए 4 इयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है। सो किस भी हाथ पे आप ये बोल रहे हो कि आपको 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होना था मास्टर्स में एनरोलमेंट करने के लिए? मुझे ये बताइए। मैं एम्बेसी से भी क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने किस बेसिस पे स्टूडेंट को वीज़ा अप्रूव किया? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप स्टूडेंट का? आपको पता है कि आपको इटली प्रोसेस में स्टडी करना है यदि तो 1 साल का पूरा टाइम चला जाता है। यूनिवर्सिटी भी इस बात को सुन ले, एम्बेसी भी इस बात का ध्यान रखे प्लीज़। ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं आपसे। नहीं मैं यहाँ पे किसी को कुछ बोलना चाह रहा हूँ या फिर मैं एंग्री हो रहा हूँ, मैं सारे स्टूडेंट की बात आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। हाल ही में आपने जो स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ही स्टूडेंट की नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स का मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है, जितने भी स्टूडेंट का 3 साल का बैचलर्स प्रोग्राम है, सबके साथ आप ये प्रॉब्लम कर रहे हो। आप सबसे पहले ऑफर लेटर रिलीज़ कर देते हो उसके 3 इयर्स ऑफ बैचलर्स प्रोग्राम के ऊपर, एम्बेसी वीज़ा अप्रूव कर देती है उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर। स्टूडेंट जब अब्रॉड चला गया, यूनिवर्सिटी में उसकी क्लासेस चालू हो गई है, उसने अपना पूरा टाइम, एफर्ट, मनी सब कुछ वहाँ पे अपना ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। उसके बाद जब आप बोल रहे हो कि हम एनरोलमेंट नहीं कर सकते उसका, ये क्या बात हुई? बहुत ही शर्म की बात है, वेरी शेमफुल थिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी तौरगात एंड एम्बेसी साइड आई वुड से। जब तक स्टूडेंट आप वॉइस रेस नहीं करोगे तब तक आपको ऐसे ही रखा जाएगा, हमेशा आपकी बातें हमेशा दबा दी जाएगी। अब मुझे ये बताइए, आपके 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू एंड सीमिया सर्टिफिकेट। सभी को पता है कि डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू और सीमिया सर्टिफिकेट क्या शो करता है। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू और सीमिया सर्टिफिकेट ये शो करता है कि आपकी जो प्रीवियस स्टडीज़ है, क्या वह एलिजिबल है फर्दर स्टडीज़ करने के लिए इटली में उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। अब मुझे ये बताइए, जब आप स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए जाता है वीज़ा, एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन डीओवी इशू प्रोसेस हो जाता है। अब डीओवी में यदि ये मेंशन है कि आप फर्दर एक्सेस नहीं कर सकते मास्टर्स प्रोग्राम, ये क्लियरली मेंशन है यदि आपकी डीओवी में, तो आप वीज़ा ही क्यों अप्रूव कर रहे हैं इस स्टूडेंट का? जबकि आपको ये बताना चाहिए कि यदि डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ये मेंशन है कि फर्दर आप एक्सेस नहीं कर सकते मास्टर्स प्रोग्राम, तो आपको वीज़ा ही अप्रूव नहीं करना चाहिए उस स्टूडेंट का। आप डीओवी भी इशू कर दे रहे हैं एम्बेसी से, आप उसको वीज़ा भी अप्रूव कर दे रहे, तो स्टूडेंट डीओवी पड़ेगा आपकी कि वीज़ा अप्रूव हुआ तो स्टडी करने जाएगा इटली। सीमिया में भी यही मेंशन है कि आप फर्दर एक्सेस नहीं कर सकते। अब मुझे ये बताओ, कोई स्टूडेंट में 2 सिचुएशन लिखी है कि डीओवी की रिक्वायरमेंट है या सीमिया की रिक्वायरमेंट है, दोनों में से आपको कोई एक प्रोवाइड करना है। अब स्टूडेंट ने डीओवी भी प्रोवाइड कर दिया यूनिवर्सिटी तौरगाता को, उसके बाद यूनिवर्सिटी बोल रही है कि आपको सीमिया भी प्रोवाइड करना है। वेरी हैक्टिक एंड सुनने में इतना ऑकवर्ड लगता है कि कोई ये बात बोलता है। बहुत ही शेमफुल थिंग है यूनिवर्सिटी तौरगात और एम्बेसी के साइड से। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ गए होगे, राइट? अब हम यही बोलना चाह रहे, सारा स्टूडेंट यूनियन यही बोलना चाह रहा है आपसे कि जो आप ये कर रहे हो स्टूडेंट के साथ, जो आप सफ़र करवा रहे हो स्टूडेंट को, ये बंद करो आप, प्लीज़ बंद करो। जो भी इंडियन स्टूडेंट है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत पैसा इन्वेस्ट करके कोई एडमिशन लेता है यूनिवर्सिटीज़ में। आपको ये नहीं पता, आप तो वीज़ा देने के टाइम में आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स रख दी कि आपको 12 लाख रुपये शो करने होंगे, 20 लाख रुपये शो करने होंगे। भाई क्यों शो करवा रहे हो आप इतना पैसा? जब स्टूडेंट ऑलरेडी स्कॉलरशिप, आप क्यों स्कॉलरशिप आप प्रोवाइड करो स्टूडेंट को? सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूँगा, स्कॉलरशिप की बात तो अलग रही, सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जब स्टूडेंट का एडमिशन आप दे रहे हो, ऑफर लेटर ऑलरेडी आपने रिलीज़ कर दिया है, सो क्यों आप एनरोलमेंट के टाइम उसको परेशान कर रहे हो? क्यों आप उसको एनरोलमेंट नहीं दे रहे हो? सारे स्टूडेंट के साइड से मेरी यही गुजारिश है कि यदि कोई स्टूडेंट का आप ऑफर लेटर रिलीज़ कर देते हो, वीज़ा रिलीज़ कर देते हो, वीज़ा अप्रूव कर देते हो, सो आप उसका एनरोलमेंट प्रोसेस भी स्मूथ करो। ये नहीं कि आप उसको परेशान कर रहे हो कि आपके पास डीओवी में ये लिखा है, सीमिया में ये लिखा है। स्टूडेंट ऑलरेडी सफ़र कर चुका है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर चुका है, पैसा वेस्ट कर चुका है। कम से कम अब तो आप इस बात को कंसीडर करो हमारे साइड से। मैं पोलाइटली एंड हम्बली में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, एम्बेसी से और यूनिवर्सिटी तौरगाता है, सारी यूनिवर्सिटीज़ से इटली की,
कि इंडियन स्टूडेंट को आप प्लीज़ परेशान मत करो। इंडियन स्टूडेंट नहीं, जो भी स्टूडेंट वहाँ जा रहा है अदर कंट्रीज से, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि उसको एनरोलमेंट नहीं किया जा रहा है। उसको सिर्फ यही बोला जा रहा है कि आपका 3 इयर्स ऑफ बैचलर्स है, आपको 4 इयर्स ऑफ बैचलर्स होना था इस मास्टर्स प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले मैं तो आपको क्लेरिफाई कर दूं कि हम इंडियंस हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से 3 इयर्स ऑफ बैचलर्स ही मैंडेटरी है मास्टर्स प्रोग्राम परस्यू करने के लिए। यदि आप बैचलर्स इन बीएससी कोर्स करते हो, बीए कोर्स करते हो 3 इयर्स के, सो आप मास्टर्स प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हो। अब इटालियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से यदि हम चले तो हमको यहाँ 4 साल यहाँ पे हमको देने होंगे। क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, मुझे बताओ आप। वी हैव ऑलरेडी गुड एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड। हमारा 3 इयर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन ही ऐसा है कि हम मास्टर्स प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। सो आप हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले आप समझो, पढ़ो। ऐसा नहीं कि आपका एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से आप चलोगे। हमारा भी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वेल डिज़ाइंड है कि आप फर्दर एक्सेस कर सकते हो मास्टर्स प्रोग्राम। तो आपको इवैल्यूएशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से करना चाहिए ना। हम थोड़ी अपना 1 साल या वेस्ट करेंगे मास्टर्स एक्सेस करने के लिए। तो मेरी यही गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि आप एनरोलमेंट प्रोसेस करो। जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी तोरबरगाता में स्टडी कर रहे हैं एंड जिनको भी ये सफ़र करना हो प्रॉब्लम, जो भी ये सफ़र कर रहे हो प्रॉब्लम कि उनको मास्टर प्रोग्राम में एनरोलमेंट नहीं कर रहे, सो आई वुड हाईली रिकमेंड, आई वुड हाईली रिक्वेस्ट टू द एम्बेसी ऑल्सो कि आप वीज़ा अप्रूव करने से पहले ये बात का ध्यान रखिए, आप ये बात सोचे समझे। एंड एम्बेसी से भी दरख्वास्त है कि यूनिवर्सिटी तोरबरगाता से आप कांटेक्ट करें एंड आप उनको ये आप अनुमति दे, उनसे ये आप उनको परमिशन दे कि यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट को ये सफ़र करना हो, चाहे इंडियन स्टूडेंट हो, चाहे पाकिस्तानी स्टूडेंट हो, कोई भी कंट्री से आते हो, आप उनका एनरोलमेंट प्रोसेस करिए प्लीज़। यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। एंड स्टूडेंट आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, जब तक आप अपनी वॉइस रेस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में, आपको भी पता है ये बात। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो। आज मुझे बिल्कुल मैं खुश नहीं हूँ जो सिचुएशन और इंसिडेंट हुआ है ट्रू इंसिडेंट। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। एंड यदि आपको उन स्टूडेंट्स की पर्सनल ओपिनियन जानना है जो ऑलरेडी इटली में है, जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू कंडक्ट वर्चुअल सेशन विद दो स्टूडेंट। आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो उस वर्चुअल सेशन में एंड यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल यदि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन चाहिए डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, मैं ये कहना चाहूँगा गाइस, थैंक यू।